दैनिक अंगारा देख रहे मेरे तमाम साथियों को मेरा यानी कि एडवोकेट देव वर्मा का नमस्कार। मेरे साथियों, दैनिक अंगारा आप सबके इस प्यार के लिए, इस सहयोग के लिए, इस मोहब्बत के लिए और इस समर्थन के लिए अभिभूत है। और अब दैनिक अंगारा एक नए रंग में आप सबके सामने है, एक नए टोटम के साथ, एक नए सिरे के साथ आप सबके सामने है। और इसी के साथ में हमारा जो आज का विषय है वो बेहद नया है, बेहद आकर्षक है। हमारा आज का विषय है कि वोकिज़्म, दुनिया को वोकिज़्म हरियाणा की महिलाओं की देन है। अब हो सकता है कि हरियाणा में अब तक 99% जनसंख्या को यही ना पता हो कि वोकिज़्म होता क्या है। लेकिन फिर भी ये धारणा पूरी दुनिया को हरियाणा की ही औरतों ने दी है। वोकिज़्म है क्या? पहले हम इस बात पर थोड़ा-सा प्रकाश डाल लेते हैं, उसके बाद हम इस चर्चा को शुरू करेंगे। वोकिज़्म है एक तर्कहीन समाज का निर्माण कर देना। जहाँ पर कोई तर्क नहीं है, जहाँ काला-काला नहीं है, सफ़ेद-सफ़ेद नहीं है, औरत-औरत नहीं है, पुरुष-पुरुष नहीं है, पशु-पशु नहीं है, बिल्ली-बिल्ली नहीं है, तारा-तारा नहीं है, ज़मीन-ज़मीन नहीं है, कुल मिला के एक तर्कहीन समाज बना देना ही वोकिज़्म है। और हमारी जो फाइंडिंग्स हैं, हमारी जो रिसर्च है, हमारी जो अनुसंधान है, उस अनुसंधान के अनुसार, उस रिसर्च के अनुसार ये जो वोकिज़्म है, ये हरियाणा की धरती की दुनिया को एक और देन है। देखिए, हरियाणा की धरती ने दुनिया दुनिया को दी, वो हरियाणा ने दी। पहली भाषा, प्राकृत भाषा अगर दुनिया को दी, तो हरियाणा ने दी। महामृत्युंजय मंत्र किसी ने दिया, तो हरियाणा ने दिया। राखीगढ़ी, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, पीलीबंगा, लोथल जैसे महान नगर दुनिया को किसी ने दिए, तो हरियाणा ने दिए। महरौली के अंदर जो लौह स्तंभ आज भी गड़ा है, जिसके बारे में कोई ये नहीं बता पाया कि क्या ही चमत्कार है उस लोहे में कि उसको जंग नहीं लगता, वो हरियाणा ने दिया। धरती की सबसे प्राचीन धरतियों में से एक धरती हरियाणा है। लेकिन इसने नई चीज़ क्या दी दुनिया को? वोकिज़्म। क्या है वोकिज़्म और कैसे दिया वोकिज़्म दुनिया को हरियाणा ने? आइए जानते हैं हमारे अंगारों के साथ। इसी विषय पर मैं अपने दोनों अंगारे अजय बल्दा और एके का स्वागत करता हूँ और मैं खुद का भी स्वागत करता हूँ कि मैं भी आप सबके बीच में हूँ और बहुत महत्वपूर्ण वक़्त निकाल कर आप सबके बीच में। मेरे अंगारों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आप इस चर्चा को ज़रूर सुनिएगा। ये समसामयिक घटनाओं में सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है और हम इस बात को कह रहे हैं कि वोकिज़्म पूरी दुनिया को हरियाणा की देन है। मैं ओपनिंग रिमार्क्स के साथ आज पहले एके को आमंत्रित करना चाहूँगा कि एके इस पे अपने ओपनिंग रिमार्क्स रखें। अच्छा, एक्चुअली में क्या है कि जैसे ही मैं गुड़गाँव गया था और गुड़गाँव के बाद बॉम्बे गया था, तो मुझे बहुत सुनने को मिलता था कि हरियाणा में औरतों को बहुत दबाया जाता है, ठीक है? तो फिर मैं वहाँ गया, मुझे लगा कि ऐसा होता होगा, मैं दोबारा अपनी रूट्स पे आया, तो मैंने यहाँ पर रिसर्च की, खासकर जो बूढ़ी औरतें रहती हैं, उनसे बातें की बहुत ज़्यादा। तो मैंने एक चीज़ जानी कि यार, ये तो बहुत कंकस सी औरतें हैं, ये तो किसी की मानती नहीं, इवन जो इनका हस्बैंड रहता है, मतलब जो हमारे बाबा वगैरह रहते हैं, उनको तो ये बैठाए रखती कोने में। ये किसी की चीज़ें नहीं मानती, इनको चीज़ें समझाते हैं हम कि ये चीज़ ऐसी है, वो कहते हैं कि नहीं ऐसी नहीं है, ये ऐसी है। लाल-लाल नहीं है, काला है, क्यों? क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ। तो हुँ, मैंने फिर जाना कि यार ये चीज़ क्या है? तो पता चला ये तो वोकिज़्म है। और जो हमारे यहाँ पर दादी है, दादी की माँ है, उनसे वो पीढ़ियों से पीढ़ी में आता गया है। वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी रही है। औरतें का भी देखना, हमारी दादी रही है, हमारी दादी की माँ रही है, हमारी दादी की जो सहेलियाँ रही है, वो एक से एक ज़िद्दी है। अब चीज़ें ये है कि यहाँ से बाहर कैसे पहुँची ये चीज़? यूरोप में तो बहुत लेट गया है, अमेरिका में ये गया था 1937 के टाइम पे। मेन क्या है कि वर्डिंग बदली गई। हमारे यहाँ पर वोकिज़्म को बोलते थे मेरी मर्ज़ी, मेरी लुगाई। मर्ज़ी। अपना हरियाणवी में शायद एक वर्ड है ब्रदर, क्या शायद आप जानते होंगे अच्छे से। मेरी मर्ज़ी को क्या बोलते हैं? जी करें। हाँ, जी करे मेरा। मेरी मर्ज़ी, हुँ, हाँ, मेरा जी करे। वो वाली चीज़ें। यहाँ से गई, अमेरिका के काले लोगों ने अपनाया, अमेरिका के काले लोगों से फिर यूरोप में गया, यूरोप के लोग मानने लगे। रह फिर के आज हमारी सभ्यता ही इस चीज़ से अनजान है कि हमने ये चीज़ इन्वेंट करी थी, हमने ये चीज़ डिस्कवर करी थी और हम इस चीज़ से अनजान होते हुए हमारे यहाँ की औरतें इस चीज़ का पालन कर रही है।
आज अब सोच के देखो ना, 20 साल पहले आदमी एक थोड़ा-सा पावर रखता था सोसाइटी में। आज आदमी बैठक के बाहर है, घर के अंदर उसके कोई पावर नहीं है, घर के अंदर एक डिसीज़न में उसकी नहीं मानी जाती। दिखाया ऐसा जाता है क्योंकि औरतें ना मीडिया कंट्रोल करती है हरियाणा की। हरियाणा के मुझे ऐसा लगता है देश की मीडिया औरतें कंट्रोल कर रही है। उनके पास वो सेंस है देख, औरतें ना बिल्कुल काम करती है एलियन की तरह। दिखता नहीं, आदमी को लगता है वो कर रहा है, बट उसके पीछे चीज़ें ना औरतें करती हैं। इतनी ज़्यादा सुलझी हुई, इतनी ज़्यादा समझदार चीज़ है ये। इवन लोग थ्योरी बनाते हैं बहुत सारी चीज़ों की कि लेकिन उस चीज़ के अंत में नहीं पहुँचते। ऐसा ही इनका है। सोच के देखना दुनिया हरियाणा में कितने राज्य हैं, हरियाणा का नाम है, देश में कितने राज्य हैं। हरियाणा को क्यों इतना बदनाम किया गया कि यहाँ का सेक्स रेशियो कम है, कि हरियाणा में औरतों को दबाया जाता है। और जब हम सोसाइटी में उतरते हैं भाई बाहर का कौन बताएगा हमें? सोसाइटी के अंदर तो हम रहते हैं ना। हमें पता है औरतें कितनी पावरफुल है और हमें पता है कि वो हमारा शोषण भी करती है और शोषित भी खुद को ही दिखाती है। भाई ये कितनी बड़ी पावर है। ऐसे कौन कर सकता है? ये तो थ्योरी है, एकदम इस पे तो नियम लिखने चाहिए, जो पढ़ाने चाहिए सोसाइटी में। भाई ये न्यूटन के नियम से ज़्यादा खतरनाक नियम है। मैं तो मैं तो इस चीज़ को समझ भी नहीं सकता। मैंने तो बताया है बस कि भाई ये चीज़ ये है। अब कोई इसको डिकोड करेगा, कोई इस पे थीसिस लिखेगा, पीएचडी करेंगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा, तब ये चीज़ें हल होगी। बहुत बिल्कुल खतरनाक सही चीज़ है बात है। वो ये। और इसी तरह से ना जिस टाइम पे कोपरनिकस ने पहली बार किसी को बताया था कि भाई दुनिया ना गोल है और सूरज पृथ्वी के चारों तरफ नहीं घूमता, जबकि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती, तो उसका भी मजाक उड़ाया गया था। कहा गया था ऐसा तो मूर्खतापूर्ण बातें हैं। और एक बात बहुत सही कही है एके ने कि हरियाणा की जो औरतें ना वो सब कुछ कंट्रोल करती हैं और चुपचाप तरीके से कंट्रोल करती हैं। क्या ऐसी चीज है यहाँ पर औरतें जो है ना वो खेतों में नहीं जाती। और ये बहुत ये हम है ना इसमें औरतों को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। ये औरतों की समझदारी है और हमेशा से समझदार ने राज किया है दुनिया के ऊपर। और हरियाणा की औरतें उस तरह से वैभवशाली रही हैं, उस तरह से समझदार रही हैं कि उन्होंने यहाँ के उन पुरुषों को, जिन पुरुषों को कभी मुगल नहीं दबा पाए, जिन पुरुषों को कभी अंग्रेज नहीं दबा पाए, उन पुरुषों को इन औरतों ने चुपचाप करके दबा दिया। और कभी भी ये इतिहास है हरियाणा का पुरुष अपना सारे का सारा जीवन शादी होने के बाद साल 2 साल के बाद पूरा जीवन बैठक में ही गुजार देता, घर पे नहीं घुसता। तो घुसने नहीं दिया जाता, उसका खाना बैठक में भिजवा दिया जाता है। इससे बड़ा वॉक कल्चर क्या होगा कि भाई वो आदमी को रखो सिर्फ वहां पे। अगर कोई काम कमाई की बात है तो तू जा खेत में, तू जा यहाँ पे, और खुद आराम से घी दूध गहने सहने सारी चीज खुद रख के सो जाती है। अब हमारे घर में जो बूढ़ी दादियां हैं हमारी, किसी की हिम्मत है दादी के सामने बोलने की? सारे बूढ़ी बताएगी। शादी में क्या बनेगा बूढ़ी बताएगी। किस लुगाई के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा बूढ़ी बताएगी। तेरे कपड़े क्या आएंगे बूढ़ी बताएगी। तो ये ही तो वोकिज्म है। और देव भाई एक चीज़ और है, देख मैंने एक चीज़ और देखी यार, एक चीज आदमी को है ना ऐसे कंट्रोल कर रखा है कि आदमी अगर अंदर जाएगा ना तो आदमी को खकारा करना पड़ेगा। भाई वो क्या है? वो हाँ संदेश है, बिल्कुल। आदमी से करवाया ये जा रहा है यार कि मैं आ रहा हूँ, तुम सावधान हो जाओ। और वो ये नहीं है, वो एक तरह से सल्यूट है। हाँ, जैसे आप अंदर घुस रहे हो तो अंदर कोई महारानी जिस तरह से अब ये अबे यार मेरे को हंसी आ रही है इस जुल्म के ऊपर भी। अच्छा, एक और चीज नोटिस की आपने? हाँ, एक अजय के ओपनिंग रिमार्क्स लेने ही भूल गए हम। अरे, ओपनिंग रिमार्क्स नहीं, आपने सेम चीज पे एक चीज और नोटिस की है। ये सिर्फ हरियाणा में नहीं है, हम्म, ये पूरी दुनिया का है। कि कभी देखा है किसी औरत को लड़ाई करने जाते हुए? लड़ाइयाँ होती है, जमीन को लेके होती है, पैसे को लेके होती है। कौन सी औरतों के सर फूटते देखे हैं आपने? एक के भी नहीं। एक के भी नहीं। दुनिया में कितने युद्ध हुए, कितनी औरतें मरी हैं? बहुत थोड़ी सी मरी है। एक भी नहीं। कोई मतलब ऐसे गलती से कहीं बम गिर गया तो मर गई? हाँ, बम बम लड़ाई डाल में दिया हो कितनी तो। मरी है? और हरियाणा में तो लड़ाई में भाई कितनी मरी है? तू तो हरियाणा में तो हर तीसरे दिन जूत हरि बजता है। और बजवाती कौन है? भाई हमारे जो घर और में औरतें वही कहते फलाने ने फलानी की बात कह दी, फलाने ने फलानी बात कह दी। और जूत बजाना पड़ता है।
क्योंकि हमारी तो तर्क सुना ही नहीं जाता। अगर मर्द उसको समझाने की कोशिश करता है तो वो इतनी समझदार है कि वो मर्द को ही समझा देती हैं। हम यहाँ किसी किसी भी औरत की है ना अवहेलना नहीं कर रहे हैं। हम किसी भी औरत की इज्जत को कम नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि वो कितनी समझदार हैं। कि जहाँ पे लड़ाई होनी है, वहाँ पे आदमी लड़ेगा, औरत नहीं लड़ेगी। जहाँ पे क्या होना है, कुछ भी कांड करना है, वहाँ पे आदमी करेगा, औरत नहीं करेगी। लेकिन जहाँ पे क्या है, जब लड़ाई चल रही है तो घर पे बैठ के जो एन्जॉय करना है, वो औरतों ने करना है। और यार अजय एक चीज़ और मतलब देखना मेरे भाई। इस चीज़ को ना कितना सुप्रीम बना दिया कि तुम ना हर एक लो लेवल के काम, हार्ड वर्किंग, गधे वाले जो काम, गधे की तरह जो काम करना है ना, वो तुम्हें करना है। हमें बैठ के करना है घर पे। लेकिन आज के टाइम में लोग लोग आज के टाइम में ना देखो, हमारे लिए अच्छा आ रहा है आगे कि औरतें चिल्ला रही हैं, हमें जॉब करनी है, जॉब करनी है। तो कम से कम ये लोग जॉब करेंगे, हम बैठ जाएँगे। भाई तू एक बात मैं तो बता। बोल रहा हूँ हर मैं तो बोल रहा हूँ यार, लड़ाई हो ना, इनको आगे भेजना चाहिए कि तुम लड़के आओ। तो ये फिर तो वो वो वॉक कल्चर खत्म हो गया ना। वॉक अरे कल्चर वो यही वोक कहता है कि जो वॉकिज्म के लोग हैं वो हमेशा दूसरे को ही आगे रखेंगे। वो कभी नहीं जाएंगे, वो हमेशा हमें ही आगे रखेंगे। और एक चीज़ और देखी आपने, मैं देख पहले अपनी जो सोसाइटी थी वो सामाजिकता में चलती थी, ठीक है? पंचायतें होती थी और लोग जुड़े हुए थे एक-दूसरे से, ठीक है? एक-दूसरे के प्रति प्यार था। लेकिन ऐसे क्या हुआ कि औरतों ने आके सबसे पहले जैसे ही लाइफ में आती है, सबसे पहले तो भाई को दुश्मन बनाती है। तुम्हारा भाई ना ऐसा है, तुम्हारा भाई तो कभी काम नहीं आएगा, तुम्हारा भाई तो वैसा है, तुम्हारे भाई की तो हाइट छोटी है, तुम्हारा भाई की तो नज़रें ऊँची है। भाई इतनी चीज़ें आदमी को अपना भाई दुश्मन लगने लगता है। फिर भाई के साथ फिर आएगा परिवार। अरे तुम्हारा परिवार तो ऐसा है, तुम्हारा परिवार तो वैसा है, तुम्हारा तो ये है। फिर आएगा तुम्हारे रिश्तेदार, फिर आएगा तुम्हारा मोहल्ला, फिर आएगा तुम्हारा गाँव। आदमी को लगने लगेगा यार सब चीज़ें ही खराब है। मेरे लिए तो यही है, मेरे लिए तो यही लड़ती है। तो अब से मैं तुम्हारे डिसीज़न माना करूँगा। अब से मैं कहीं भी जाऊँगा, बाथरूम भी करूँगा तो तुमसे पूछूँगा कि यार मुझे बाथरूम कर लेनी चाहिए या अभी नहीं करनी चाहिए? आप मुझे बताइए, आप मुझे गाइड कीजिए, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। भाई इस तरह से कर दिया। आदमी के दिमाग में ना रोज़ एक बात कहती है, तुम तो मुँह रखो, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं। तुम्हें नहीं पता, हाँ, तुम्हें दुनियादारी का नहीं पता, तुम तो अमैच्योर हो, तुम मैच्योर नहीं हो। मुझे पता है क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें बताई है एक महान अर्थशास्त्री, एक महान मैथमेटिशियन, एक महान समाजशास्त्री मेरी समाजशास्त्री। मम्मी ने, उसकी मम्मी ने। वो उसकी और बात मानती है। वो वोकिज़्म वोकिज्म के भाई। नाम पे ना आदमी को ये बातें मनवा भी देती है। आदमी भी हाँ, थोड़े दिनों बाद अपने बारे में यही सोचने लग जाता है, मैं तो मूर्ख हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं पता, मैं तो सारी बातें इसी से पूछ के जाऊँगा, क्योंकि एक झूठ को या अगर 1000 बार बोला जाए तो वो भी और एक सच चीज़ बन और जाता देखो है। ना, हरियाणा की औरतें या कितनी आदमी मजबूत है और कितनी कितनी ताकतवर आदमी औरतें हैं। दिखने से लगता है यार 6 फुट की औरतें ऐसी मोटी जी इनको कौन दबा सकता है यार? इन्होंने हुँ, ये हुँ। सब होने के भाई कोई बंदा बाहर का आता है, बॉम्बे से कोई बंदा आ गया, कोई बंदा कर्नाटक से कहीं से भी वो हरियाणा की औरतों को देख के डर जाता है। उनको भाई यार इनका सामना कैसे करता है आदमी? और मीडिया द्वारा क्या कर लोगों को ब्रेन वॉश क्या कर रखा है? हरियाणा में तो औरतों को दबाया जा रहा है। हरियाणा में तो यही तो ये अनुपात वोकिज्म है कम है, ना। हरियाणा में तो सुन, वो अनुपात देख, कम है, हरियाणा में तो सरसों पैदा नहीं होती। पता नहीं क्या-क्या पैदा कर दिया यार। यही तो वोकिज्म है ना, कि पूरी हाँ, दुनिया भाई के ये अंदर आपने। और फिर जैसे एक चीज़ और बताता हूँ मैं तेरे को, जैसे ही मर्द की और औरत की थोड़ी-सी भी खटपट होगी, तो वो जो औरत है वो इतनी समझदार है, वो इतनी ब्रिलियंट है कि वो खड़ी होके कहते हैं कि पूरी दुनिया कहते है कि इसकी बात सुन लेता हूँ। और हर औरत हर किसी को यही बात कह रही है। और हर आदमी भाई चुप ये होके इस सिचुएशन वजह से बिल्कुल सुन ऐसी रहा है। है कि एक आदमी भूखमरी से मर जाए तो और वो की ज़मीन का वो की ज़मीन कहेगा कि ये बंदा ज़्यादा खाने से मरा है। अच्छा, अजय काफ़ी देर से कुछ नहीं बोल पाए हैं, तो मैं अजय को भी जी, चर्चा में लेना चाहूँगा। मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, आदमी कितने भोले हैं कि इनको ना 10 बार एक बात बोल दो कि यार तू बेवकूफ़ है, तू बेवकूफ़ है, वो मान लेता है कि वो बेवकूफ़ है। कोई औरत को बोल के दिखाओ कि वो बेवकूफ़ है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं भई। आपस में बोल दें औरतें, तो भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। आदमी आदमी कितना 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 सरल सा है वो। पहली बार मैं किसी को बोलूँ, मेरे को कोई बोलेगा ना कि तू बेवकूफ़ है, तो मैं ये सुन के ऐसे इग्नोर कर देता हूँ कि यार चल कुछ नहीं, बोल दिया। दूसरी बारी बोल दिया, तीसरी बारी बोल दिया। 5-10 बार के बाद आदमी को खुद लगने लगता है कि यार कहीं हूँ तो नहीं, डाउट आ जाता है। औरतों को नहीं आता। यही तो यही तो वोकिज़्म है ना कि
तुम अपनी थिंकिंग, अब तुमने जो सोच लिया ना कि भाई मेरी मर्जी, मैंने कह दिया बेवकूफ है तो है, मानना पड़ेगा। अभी वो चल रहा है ना सेम चीज, जेंडर पे जो चीज चल रही है कि जेंडर तो दो ही है यार, मेल और फीमेल। अभी लोगों ने कितने बना दिए उनको, 50। LGBTQ ABCD XYZ, पता नहीं क्या क्या बना दिया। ही अरे शी तो जो दे, इनमें जो ये भूत आते थे, ये जो मतलब कहते थे कि मैं तो वह की कुछ फलाना की बहू हूँ, मेरे अंदर तो उसका भूत है, तो मेरे अंदर ये उसका वही भूत है, तो ये है। वोकिज्म ही तो था। यही तो वोकिज्म था भाई। मेरी मर्जी भाई, मेरी मर्जी, आज तो मेरी मर्जी, मैं आदमी ने मनवाऊंगी। कितने आदमी ने बोला है कि मेरे अंदर उसका भूत है, मेरे अंदर उसका भूत है। आदमी नहीं बोलता, आदमी ऐसे नहीं करता, औरतें करती है। मैं माता की और जो सवारी आपने, बन गई, माता मेरे अंदर आ रही है, बजरंग बली हनुमान भी वहीं आ रहे हैं। तो वो एक तरीके से वोकिज्म ही था कि मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आपके अंदर आ रहा है, और आपने उस चीज को भी यूज करना सीख लिया। आप उस चीज को भी यूज करके मर्दों के ऊपर स्थापित करने में सफल रहे हो। और मैंने बहुत सारी आउटर स्टेट की लड़कियों को देखा, वो हरियाणा में शादी ही इस वजह से करवाना चाहते कि यहाँ का तो जो मर्द है वो बर्बाद है, और यहाँ की जो औरतें हैं वो वॉक कल्चर की ओरिजिन करने वाली औरतें हैं, और मैं यहाँ शादी करवा लूंगी तो यहाँ का मर्द मेरे दबके रहेगा। वो दिखाते वजह क्या है ये यार, रहती है। फिल्मों ने भी की है ये चीज यार। कभी भी किसी फिल्म में देखा है हरियाणा का आदमी शरीफ दिखाया हो? हाँ, नहीं, के करा है, हाँ के करा है, लठ मार दूंगा। भाई कौन कौन लठ लेगा फिर हरियाणा में यार? एक भी नहीं भाई फिरता भाई। खेत, भाई खेत में जाओगे ना, मजबूरी है, कोई सांप पे आ जाए तो मरना पड़ सकता है भाई साहब, तो लठ जरूरी होगा। नहीं तो कौन सा आदमी लठ लेकर चल रहा है? और आजकल तो सड़कें बन गई, खेता में को भी साफ रास्ते हो गए, आजकल तो खेत में भी नहीं लेकर जाते लठ। लेकिन फिल्में आज भी वही दिखा रही हैं, वो दिखाते हैं ना, वो ओमपुरी को दिखाते हैं। जितनी फिल्में सब में ओमपुरी हरियाणा का है और हाथ में लठ लेके चलता है। तो ये है ना भाई अजय भाई कि इनको है ना पता है कि कल्चरल कैपिटल क्या होती है, कैसे लोगों को गुमराह किया जाता है, कैसे एक अपने जो एनिमी वो है, दुश्मन है, उनकी कैसे बुराई की जाती है और अपनी कैसे अच्छाई की जाती है, अपने को कैसे सताया हुआ दिखाया जाता है। ये तो करने में बहुत ज्यादा माहिर है भाई। इसीलिए तो यार हरियाणा के आदमी को क्यों खराब दिखाया गया है। ऐसा नहीं है कि बिहार के लोग मतलब बहुत ज्यादा लिबरल है या कहीं और के, लेकिन नहीं, हर किसी का आदमी शरीफ है, हर किसी का आदमी दयालु है, हर किसी का आदमी निर्बल है। बट हरियाणा का आदमी क्या है, लठमार इंसान, कुछ भी नहीं समझता, अरे लेकिन शराब पीता है, ये करता ड्रेसिंग है, देखो, मुंडास रखता है, लठ रखता है, तलवार लगता है, पता नहीं क्या दिखा दिया। हरियाणा का आदमी कितना शरीफ है यार, कितना और भोला है, दूसरी कितना चीज, दबा हुआ इंसान है। दूसरी एक और चीज देखो ना। अभी कभी भी शादियों में जाओगे आप कितनी कितनी ड्रेसेस हैं आपके पास? दो ड्रेस हैं, तीन ड्रेस हैं, वही पहन के हम बदल बदल के पहन के सब शादियां अटेंड कर लेते हैं। औरतों को देखा कभी एक ही ड्रेस पहन के दो शादियां अटेंड कर लें? वो तो मल्टी घरों पर्सनैलिटी में जितनी भी डिसऑर्डर है अलमारी ना। रहती है ना, घरों में एक अलमारी है, कि दो अलमारी है, तीन अलमारी है, सब में औरतों देख, कपड़े भरे रहते हैं, ये सब कोई में भाई गलत उनके बात पास नहीं 100 साड़ी है। रहती है, ये गलत 500 नहीं सूट है, ये रहते हैं, गलत नहीं है, कितने ये कपड़े। औरतों की स्टेटस सुन, दिखाती है। इसमें वो कल्चर कैसे है, सुन इसमें, इसमें वो कल्चर कैसे है। जैसे औरतों के अंदर है ना, अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह की आत्माएं आ जाती है भाई, अब मैं फलाने की, वो आगे फलाने। उसी तरह से वो है ना, कपड़े भी बदलती रहती हैं। अब मैं ऐसी बन जाऊंगी, अब मैं वैसी बन जाऊंगी। वो उनके अंदर है ना, वो क्या है, इलॉजिकल बातें। अब एक बात बता, नीले नाखून हो सकते हैं, द ब्लू नेल्स, इज इट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल और अननेचुरल, लेकिन फिर भी वो नीला नेल पेंट लगा कर घूमती है। तो वो कल्चर की एक निशानी है कि भाई नीले नाखून, भाई सफेद होंठ, और भाई वो कपड़े ऐसे ऐसे पहन लेती है कि उन कपड़ों को पहन के लगता है ये क्या है, क्या बनने की कोशिश कर रहे हो। अब वो तो हमें अब पता लगा है, दुनिया ने उसका नाम रख दिया, ये वोक बनने की कोशिश कर रही हैं। यही तो वोक कल्चर है। और और विदेश की जो लड़कियां, और इतनी समझदार है भाई, इतनी समझदार है कि इन्होंने अपना नाम भी नहीं आने दिया कि ये हरियाणा से निकली है। इन्होंने कहानी बनाई कि ये तो अफ्रीका से निकला है। कुछ भी इसी चीज को हो, बोलते हैं ना कहानी असली बना तो अफ्रीका गेमर। से निकला है। तभी तो ये असली गेमर है। और एक चीज और देखना देव, तूने नोटिस किया तो हमारे जो ट्रेडिशन है उसमें औरतों के कपड़े देने ही क्यों परमानेंट किया है, किसने परमानेंट आदमी किए का ये क्यों नहीं कि आता भाई कुछ भी कपड़ा? हो रहा है औरतों कपड़े दो। भाई आदमी का ब्याह है, क्यों नहीं शादी आता? है, चूचक है, भात है, अबे कुछ तुच्छा भी क्या प्रोग्राम बात है। है, तीज, तीज है, संक्रांत है, होली है, दिवाली है, कुछ भी हो जे। और और इतनी देखो समझदार, मैं चीज तो ये बताऊं, कहता हूँ कि हमें ना
हरियाणा की औरतों के भाई माँ कसम हमें हरियाणा की औरतों के अलग से मंदिर बनवाने चाहिए कि तुम कितनी समझदार हो। इस वोक के पीछे भी तुमने अफ्रीका की झूठी कहानी फैला दी ताकि तुम्हारी सच्चाई और ये जो तुम्हें सच्चा क्रेडिट है ये तुम्हारे सामने ना आए, इसलिए तुमने ये कहानी भी ये फैला दी। हमें क्या पता अफ्रीका से निकला होगा। वो अफ्रीका वाले जो बेचारे झिंगलाला हु से आगे बढ़े ही नहीं वो कल्चर ले आए। और ऐसा ऐसे ऐसे वाला कि मतलब ना यार, वो दूसरे बुर्का वो भर जो मैं लेते हैं बोल रहा था भाई। वो, अरे वो जो बीच में रह गया था वो मैं बोलता हूँ ना एक बार वहाँ कि वहाँ भी एक इनके अमेरिका का गरीब इनके दबा दिया। सुनो, क्राइम किसी और हाँ, ने किया और अरे आरोप सुनो लगा सुनो दिया सुनो, एक अमेरिका के गरीब आदमी को जिंगलाला बोलता है। यार अरे बड़ी एक खतरनाक, चीज ना नोटिस बहुत की है, खतरनाक कौम है भाई ये तो, आदमी के पास बहुत कितनी ज्वेलरी खतरनाक है, कौम। आदमी के पास कोई आदमी के पास ज्वेलरी कुछ नहीं भी है, नहीं है यार, अबे रुक ज्वेलरी के तो नाम जा, पे क्या कुछ है? अजय नहीं की है। बात आदमी को तो सुन। घर ज्वेलरी की स्पेलिंग भी यार, नहीं आती भाई, कि ज्वेलरी की स्पेलिंग क्या होती है, हाँ, सुनार की दुकान कि कहाँ पे आदमी है। औरतों के आदमी जुल्म को ना, की ये इंतहा है कि एक एक पागल हो चुका है और एक अच्छा तुझे भी अच्छा, मुक्ति मिलेगी मेरे देखो भाई। ना, देखो ना, मतलब हरियाणा में ना आप किसी भी घर में चले जाओ, 4 5 10 तोड़े तक हर एक औरत के पास सोना रखा है। हर एक औरत के पास कम से कम 10 तोड़े सोना है। कम से कम, कम ठीक से है, कम। कम से कम। और उसकी कीमत आज के टाइम में 10 15 लाख रुपया तक कम नहीं है। बढ़िया। ठीक है, आदमी के दो रखी है भाई सेविंग के नाम पे। और वो आदमी आदमी के पास मतलब है फटा हुआ समाज ने यूं कच्चा। दिखा दिया। फटा हुआ हाँ भाई, कच्चा में ऐसा तीनों में से ऐसा कौन है जिसके कच्चे में छेद नहीं है? मेरे में कोई नहीं है नहीं है। भाई, मेरे को कच्चे सही पहनने का। अच्छा एक बात और बताता अरे हूँ। वो कल्चर की एक और ठीक निशानी है। बताता हूँ। वो कल्चर है ना हमेशा अपनी जो आपकी जो ड्यूटीज हैं, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको दूसरे पर फेंकता है। और हरियाणा में सबसे पहले ना जब सरस्वती सिंधु घाटी का सर्जन हो रहा था, तो हरियाणा की औरतों ने कहा कि हम शादी करके मर्द के घर रहा करेंगे। क्यों? ताकि हम तेरे घर की ही सब कुछ बन सके। और हमारे घर पे आके वो कहते हैं कि मैं तो अपना घर छोड़ के आया हूँ इसलिए ना मैं मालिक हूँ घर की। तू हमें ले चल अपने घर। हम अपना घर छोड़ने के लिए तैयार हैं। तू अपने घर का मालिक हमें बना दे। तू जाके बाहर नौकरी कर ले। फिर वो कहते हैं कि बच्चे पैदा करके दिखाओ। बच्चे पैदा हम कैसे कर सकते हैं? वो तो नेचर ने वो दी नहीं ना, हर किसी को अलग 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 कैपेसिटी दी है। तो उस कैपेसिटी में तुम्हें वो चीज मिल गई, हमें कुछ और चीज मिल गई। तो तो कितनी हद है कितनी कि वो वो जिद ही तो है ना, कि वो आदमी को ये जिद बोल ही दो तो। बच्चा पैदा करके दिखाओ। हाँ वो जिद, वही तो कितनी वो कल्चर है। हाँ, इलॉजिकल बातें वही यार। तो वो कल्चर है। एक और चीज, एक और चीज, वो कल्चर जो ये लेके आ रहे हैं जैसे फॉरेन से, ये अभी वो कल्चर चला रहे हैं कि हम फेमस कर रहे हैं इसको, सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे लोग उसके सपोर्ट में आ रहे हैं। तो इन्होंने सोचा है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इन्होंने वॉशरूम बना दिए जिसपे लिख दिया ही शी दे, ये सब कुछ लिख दिया। अभी वहां पे उन्होंने जेंडर स्पेसिफिक कर दिया इन चीजों को। तो अगर कोई, मैं हूँ, मैं फीमेल वॉशरूम में घुस जाऊं भाई, मैं बोल दूं कि मैं तो शी आइडेंटिफाई करता हूँ, तो इस चीज का इम्पैक्ट कहाँ पे जा रहा है? वो चीज आपने सोची है कभी कि मेल वॉशरूम में कौन जा रहा है? आपने उन चीजों को स्पेसिफाई करना सोचा है कभी कि वहां का इम्पैक्ट क्या होगा? ओलंपिक्स में मेल्स और फीमेल्स के बीच में कंपटीशन करवा रहे हैं, तो ये चीज अगर हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, तो इसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है? एक बात और थी। यहाँ के लोग इतने समझदार थे भाई। एक तो यहाँ पे ना सुबह उठते ही वो कल्चर कैसे शुरू होता है कि अगर कोई भी यहाँ पे औरत है, वो सुबह उठेगी और घर के ना लड़के को जगाएगी और कहेगी जा भैंस पिला ला। सुबह उठते ही। और दूध निकालने टाइम पे खुद निकाल लेगी दूध। दूध खुद निकाल के रख लेगी और फिर लड़के को बोलेगी जा भैंस पिला ला। वो कहेगा कि मैं क्यों? वो कहेगी तेरे को दुनिया समझनी है, तू जा पहले। हाँ, और तू दूध पे तू है ना, दूध तो मैं देख लूंगी। तू भैंस पिला ला। मैं गरम कर देती हूँ तब तक उसको। एक कटोरा दूध में सारा दिन उससे मजदूरी करवाते हैं। और फिर उससे कहेगी एक काम करिए, या गोबर की है ना रेडी भर रखी, या भी गेड़ा पानी भी वो पे। और फिर कहेगी कि आते आते एक काम और करिए, आते आते चारा और लेके चलाइयो। और फिर और आस-पास एक प्रचार और करेंगे, चीज, देख मैं भैंस पाल रही हूँ।
हाँ, अच्छा भैंस का एक नाम चीज़ और किसका है? ये देखिए बोल रहा है बिज़नेस। किसकी भैंस है? तो वो नाम किसका आता है? उसकी मम्मी का ही नाम आता है, उसकी भैंस है। कोई नहीं कहता उस लड़के की भैंस है। नहीं, अच्छा एक ये चीज़ तो और देखिए आपने, अनरिटन लॉ है भाई इतनी सोसाइटी तेज़ है के। ना। अनरिटन लॉ। अच्छा एक एक अनोखी चीज़ और बताता हूँ। आप गोबर का क्या इस्तेमाल कर सकते हो? आप गोबर को बेच सकते हो क्या? नहीं बेच सकते, कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन औरतों ने उसको भी बेचने का तरीका निकाल दिया, उपले बना दिए घोंसले उसके। घोंसले बना दिए। आदमी 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 गोबर ने देख के ना वो सुबेरे-सुबेरे ठुआ था उसने कि घेर का इसने। ठीक है, वो उससे इतना परेशान है, उसका कभी हिसाब नहीं माँग सकता आदमी। औरतें उसके उपले बना के बेच रहे हैं। और इन्होंने अफ्रीकी कैसे पटाए होंगे भाई कि तू हाँ भर ले, तेरे यहाँ से वोक निकला है। इनको लगा होगा कि अगर हम ये बता देंगे ना कि हमारे यहाँ से भाई वोक निकला है, तो आदमी ना यहाँ आएगा, खेतों में सेल्फी लेगा, हमारी भैंसें परेशान हो जाएंगी, यहाँ वहां भागेंगी, तो हमारा दूध का उत्पादन कम हो जाएगा। तो इन्होंने एक अफ्रीकी पटाया। अब अफ्रीकी बेचारों को ना भाई, वो वो है ना, एक बिस्किट में तो धर्म बदल लेते हैं। सारे क्रिश्चियन बन गए, कोई मुसलमान गरीबी बन है, गया, बिस्किट गरीबी। बिस्किट में। इनके तो एक चाय के गिलास में, एक दूध के गिलास में तो उनसे कई कोई हाँ भरवा लो। डार्विन ने करते उनसे होंगे भाई। डार्विन ने हाँ भरवा ली थी उनसे कि हाँ, पहला आदमी यही तो बना था। इवोल्यूशन थ्योरी की हाँ भरवाने के लिए भी डार्विन ने अफ्रीका को ही चुना था। और हरियाणा हरियाणा की औरतों ने इसी वजह से वोक कल्चर का सेंटर इसी को घोषित किया कि हमारे गांव में कोई विदेशी ना आ जाए, ताकि हमारे मर्दों को ये पता ना लग जाए कि विदेश में ना औरतें इस तरह की भी होती हैं, और बाकी दुनिया में ना मर्द राजा है। इसलिए उन्होंने रास्ता ही बंद कर दिया कि वो भी अफ्रीका से आया है, और किसी औरत को नहीं घुसने देती यहाँ पे हरियाणा की औरतें। कोई विदेशी औरत यहाँ रह के दिखा दो, क्योंकि वो चाहती ही नहीं कि मर्द को भाषा खुला सांस लेने की आदत लगे। देखा है, बाहर औरतें काम करती हैं, इक्वल इक्वल काम करती हैं। उनको वोक का पता नहीं था ना, अभी ये लोग सिखा रही हैं कि मनमानी कैसे करनी है। इन्होंने तो ऐसी तबाही मचवा दी बाहर हर जगह। इनकी जो चीज़ें यही समझ सकते हैं। एक्चुअल में पता है क्या है? इनकी जो माया है ना, उनको डिकोड यही कर सकता है। आदमी आम इंसान नहीं समझ सकता कि दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है और उसके पीछे कौन ज़िम्मेदार है। बट इनको पता है। और मुझे ऐसा लगता है ब्रदर, कहीं न कहीं मैं एक चीज़ पे काम कर रहा हूँ। कहीं न कहीं इल्यूमिनेटी भी है ना, इनका क्रिएट किया हुआ है। ये जो बोलते हैं ना कि उन्होंने कर रखा है, इन्होंने कर रखा है, उसने कर रखा है, उसमें इतनी सच्चाई नहीं है। और देख लेना एक दिन ये सिद्ध भी हो जाएगा। क्योंकि कुछ भी कभी हो ना लेकिन कभी थ्योरी तो तो रहेगी ना, क्योंकि वो भी थ्योरी है और ये भी थ्योरी ही है। मैं नहीं कह रहा ये 100% सो है, क्योंकि 100% तो कुछ भी सच नहीं होता। डार्विन-वार्विन की जितनी बातें हम पढ़ रहे हैं, कहाँ 100% कहाँ सच है? 100% तो न्यूटन का इसीलिए नियम भी अच्छा सच नहीं है, 100% तो वही आइंस्टीन एक का एक नियम भी चीज सच नहीं है। नहीं है। न्यूटन एक के चीज नियम में नोटिस भी, की आपने। न्यूटन जब हम है ना ग्रेविटी भी पढ़ते हैं, तो जब ग्रेविटी के हम बॉस न्यू इसमें प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर पे जाते हैं, तो वहां पर जाके ग्रेविटी भी चेंज हो जाती है। ग्रेविटी और भी सबसे बड़ी चेंज हो बात ये भी जाती ना, है, बहुत न्यू सारे कर लॉज फेल हो कर जाते हैं। और क्वांटम में जाते हैं तो सब कुछ वैसे ही चेंज हो गया। सब कुछ चेंज हो जाता है। और एक और और चीज और है ना, सबसे बड़ी बेचारे आपने बात कभी ये देखा भी है? है। अच्छा आपने एक हिस्ट्री में एक चीज नोटिस की होगी, कितने सारे राजा रहे हैं। जितने सारे हमने राजाओं का इतिहास पढ़ा है, तो उनके बाद राजा कौन बना किसने डिसाइड किया? औरतों ने। राजा कौन बनेगा किसने डिसाइड किया? हर एक में औरतों ने डिसाइड किया, राजा को बोला कि ये मेरा बेटा बनेगा। औरतों ने और डिसाइड सबसे बड़ी किया बात तो एक ये है ना, जगह पे। हमारे यहाँ तो एक सिर्फ सिर्फ एक जगह पे ना एक औरत राजा बनी थी, रजिया सुल्तान को बना दिया। ठीक है, हाँ, उसने वो देखा वो भी यही कि धरती थी, लोग, हरियाणा की। हाँ वो यही थी ना, तो यहीं पे तो बनाया रजिया सुल्तान को, दिल्ली ये यहीं का तो एरिया है। रजिया सुल्तान को बना दिया। करनाल, बनने अपना के बाद करनाल उसने देखा करनाल ना में कि, थी ये। हाँ, तो उसने देखा ना कि क्या क्या करना पड़ता है। उसके बाद उसने औरतों को बताया कि भाई अपने बस की नहीं है, आदमियों को इससे ही तो ये बनाओ आगे आसान है, प्रधान। उसने हाँ, उसने बताया इससे तो ये कि आसान है। मैं खाना खाऊंगी आराम से सोऊंगी। भाई उधर थक ज्यादा के कौन समझदार बैठ के इंसान पूरा यही दिन करेगा ना। दिमाग खराब करेगा? अब देख, चाणक्य आदमी को समझदार बताओ था, इसको चाणक्य उसको। ज्यादा समझदार था इससे, चंद्रगुप्त मौर्य से। तो चंद्रगुप्त इसलिए वो मौर्य खुद को नहीं हाथ में बन पावर दी और खुद हाँ, वो खुद बैठा नहीं बन पीछे। हाँ, असली पावर तो समझदार लोग वही है ऐसे ना, ही करते किंग हैं। मेकर में है ना। पावर हाँ, तो किंग किंग मेकर की मेकर है। ये है, डीप स्टेट ये है, सब कुछ ये है भाई। मैं तो ये उन ना हिडन अफ्रीका पावर वालों है का ब्रदर, सोच हिडन रहा हूँ भाई। पावर। यार एक बात बता ना, एक चीज का इजाद इन्होंने किया और थोप दिया अफ्रीका पे।
कि ले अफ्रीका के ऊपर थोप दो, कोई भी गंध हो अफ्रीका पे फेंक दो। एड्स वो अफ्रीका से वो आई है, अच्छा, ये ईस्ट अफ्रीका से अफ्रीका आया से है, आई है। वो अफ्रीका से आया है, ऐसा आया है, पता नहीं और कहाँ से यहाँ कहाँ पे गया है। एक चीज और देख, यहाँ पे ना एक ओल्ला प्रथा है। औरतें यहाँ ओल्ला निकाल के चलती, ये भी वोकिज्म ही है कि वो हाँ, अपने आप को कि अपना हम आप मानती ही नहीं है। वो है ना पर्दा डाल लेती हैं अपनी शक्ल पे, ये तो मैं हूं ही नहीं। वो हम अरे कहते हैं कि ये तू ही वो तो है, वो कहते हैं कि नहीं मैं नहीं हूं, मैंने तो ओल्ला निकाल रखा है। ना ना और वो सबसे है बड़ी ना बात ये है ना, अगर कि कोई औरतें, अगर पर्दा-वर्दा कोई अनजान सी औरत उसको नहीं पता वोकिज़्म का और वो उसने नहीं काट रखा है, तो उसको डाँटती कौन है? औरतें ही डाँटती ना, मर्द तो नहीं डाँटता। हम्म, मर्द ने कब मना नहीं किया कि पर्दे मत डाल? अरे हरियाणा में मतलब सब कुछ वो ये मूवीज ने और कल्चरल जो अफेक्ट्स हैं, लोगों को बाहर लगता था कि आदमी औरतों को दबाते हैं, लेकिन उन्होंने वो सब कुछ ना हरियाणा पे थोप दिया, जहाँ पे चीजें उल्टी हैं, जहाँ पे आदमी का शोषण यही हुआ तो है उस। दिमाग है ना। सरस्वती सरस्वती ज्ञान की देवी कहाँ पर हुई? यहाँ पे हुई, यहीं पे हुई। यहीं पे हुई। तो सरस्वती अगर ये सारी चीज अपने नाम से करेगी तो फिर काहे की ज्ञान की देवी? तो ज्ञान की देवी तो वही है ना, जो अपना अपना काम भी कर ले और अपना नाम भी ना आने दे। तानाशाही उनकी चले लेकिन नाम गुलाम। सब काम वो कर रही हैं लेकिन नाम किसी और का। तो मेरे दोस्तों, वक्त की जो संख्याएं हैं वो हमें इशारा कर रही हैं कि हम अपनी बातों को समेटें। और आज मैं किसी को भी उनके क्लोजिंग रिमार्क्स देने को नहीं कहूंगा, क्योंकि इसका कोई क्लोजिंग रिमार्क्स है ही नहीं, क्योंकि ये तो अभी स्टार्टिंग हुई है। लेकिन अंधे धीरे के धीरे बात है ये। हरियाणा, हाँ धीरे धीरे हरियाणा की जो ये समझदारी भरी औरतें हैं, इनकी परतें खुलनी शुरू हुई। और ये बहुत सही है। मैं तो कहता हूँ कि हरियाणा, मेरे को इंतजार रहेगा उस दिन का जब हरियाणा में कोई ऐसी मूर्ख औरत पैदा हो जो जाके यूएस में कहे कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगी। क्या हरियाणा इतनी मूर्ख औरत को पैदा कर सकता है कि वो यूएस में जाके कहे कि मैं यहाँ के प्रेसिडेंट बनूंगी? मेरे को इंतजार रहेगा उस दिन का कि क्या हम ऐसे ऐसे मूर्ख औरत को पैदा कर पाएंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि सरस्वती देवी की ये धरती कभी भी इतनी मूर्ख औरत को पैदा करेगी। यहाँ की औरतों का अपना एक वैभवशाली इतिहास रहा है। और मैं यहाँ पर अगर इस पूरी की पूरी चर्चा में ताई तोमरी, ताई तोमरी जिसको दुनिया तोमरिस के नाम से जानती है, तोमरी ताई का नाम ना लूंगा तो ये सारी की सारी चर्चा को मैं अधूरी मानूंगा। वोक कल्चर का ठीकरा अफ्रीका पे फोड़ना बंद करो। अब हो सकता है कि आज रात को या कुछ दिनों में औरतों को इस बात का पता लगे और औरतों का कोई गुप्त संगठन हम तीनों अंगारों के ऊपर कुछ ना कुछ कहर बरपवा दे। लेकिन चलिए, सच्चाई के लिए कम से कम ये रकम तो हम अदा कर सकते हैं। अक्षय भाई तो अगर बच आप, जाएंगे, इनके पास स्पाई नहीं है ना। अक्षय की तो सपोर्टर भी बहुत मिल जाएंगे, अक्षय इनके को पास स्पाई बचाने भी वाले नहीं बहुत मिल जाएंगे। नहीं, अक्षय है। कोई भी नहीं बचाएगी, यही तो वो ओले निकाल युद्ध के, युद्ध वो वो पर्दे निकाल के तेरे सामने खड़ी हो जाएंगी, तू पहचान ही नहीं युद्ध पाएगा। युद्ध चलेगा। युद्ध चलेगा अक्षय को मारने वाली और अक्षय को बचाने वाली के बीच। नहीं नहीं भाई, दिस इज जब दिस इज दिस इज देखो वोकिज्म। देखो मेरे, हरियाणा में एक अगर ना। आपको ये सारी बातें और ये सारे और ये कोई हंसी, देखिए किसी भी बात को करने का हंसी जो है बहुत अच्छा एक सरल तरीका है। लेकिन हंसने का मतलब ये नहीं होता कि उन बातों का सच्चाई से या तर्क से कोई भी वास्ता नहीं है। तो मेरे दोस्तों, आप सबने हमारी बातें सुनी, इन बातों को ध्यान से सुनिए, इन बातों को बहुत ध्यान से बार बार सुनिए, इनको और दूसरों को सुनाइए, क्योंकि कई बातें इतनी गहरी होती है कि वो कई बार हमें एक बार में सुनने में समझ में नहीं आती, और कई बार में वो हमें समझ में नहीं भी आती, तो 2-3 और लोगों को सुनाइए। फिर इन बातों के बारे में आप बात कीजिए, बैठ के बात कीजिए, औरतों को सुनाइए, ठीक है? आदमियों को सुनाइए, किसी और भी जीव-जंतु को अगर आप जानते हो तो उसको भी सुनाइए। इसको इसलिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए। हमारा नया टोटम आपको कैसा लगा? उसके बारे में भी हमें बताइए। आप सब हमें इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए हम सारे के सारे अंगारे अभिभूत हैं, आप सबके धन्यवादी हैं। मैं हमारे अंगारे अजय बल्दा और एके का भी धन्यवादी हूँ कि उन्होंने इतना वक़्त हमारे लिए बनाया, हमारे साथियों के लिए बनाया।
मैं खुद का भी धन्यवाद दूँ कि मैंने आप सबके लिए वक़्त बनाया और मैंने दैनिक अंगारा के लिए भी वक़्त बनाया। तो आप सबके हृदय में बैठे हुए उस परमपिता परमात्मा पिता श्री महादेव को मैं नमन करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।